हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट कर रखी है। और आज हम लोग टॉपिक करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये वो टॉपिक है जो आपको फिज़िक्स में भी पढ़ने को मिलता है। फिज़िक्स में भी ये टॉपिक आप पढ़ोगे। कुछ कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन अगर आप अगेन एंड अगेन इसको पढ़ते हो, थोड़े एग्जाम्पल साथ में करते हो, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, रादर दैन कि आपको एक डेफिनेशन बताऊं या क्या होता है क्या नहीं, मतलब एक बात बताई जाए। इससे अच्छा है कि आपको सीधा एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया जाए। सपोज कर ले मेरे पास एक रीडिंग है, कोई चीज़ मैंने मेजरमेंट की और मेरे पास रीडिंग आ गई 2.87 थी। सपोज कर लें ये 4 डिजिट्स हैं। तो जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उनमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ के, फर्स्ट डिजिट किसको कहा जाएगा, जो आपकी रीडिंग होगी, जो आपने रीडिंग ली है उसकी सबसे राइट मोस्ट डिजिट को, सबसे राइट मोस्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट कहा जाएगा। और वो डिजिट अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब क्या है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। 3 इज नॉट अ फिक्स डिजिट, ये वैल्यू बदल सकता है। लेकिन इसको छोड़ के जो बाकी आपके पास डिजिट्स बच गए वो सर्टेन है। मतलब किसी चीज़ की लेंथ थी, मेजरमेंट हुआ तो 2.873 आया। किसी और बंदे ने मेजरमेंट की तो उसे भी 2.87 तो मिलेंगे, पक्की बात है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे उसको 3 ना मिले, लेट मी से 4 मिल जाए या 2 मिल जाए, हो सकता है 3 भी मिल जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इन 3 डिजिट्स की गारंटी है। एक और रीडिंग लेते हैं, 4.874326। ये थोड़ा मैंने जानबूझ के बड़ा रीडिंग लिया है ताकि ये ना लगे कि सिर्फ ये 4 के लिए ही एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, इसको अलग कर दो और ये जो फर्स्ट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट, इसको अलग कर दो। तो जिस चीज़ की भी ये मेजरमेंट की गई है, इस रीडिंग के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सबको सेम वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि ये डिजिट्स हर किसी की रीडिंग में फिक्स है, सर्टेन है, विपक्का ये तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो ये वाला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, ये सर्टेन फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। दिस इज अनसर्टेन डिजिट। ये किसी का 7 भी आ सकता है, किसी का 8 भी आ सकता है, किसी का 5 भी आ सकता है। तो दिस डिजिट इज नॉट फिक्स। तो आप कोई भी रीडिंग ले रहे हो उसमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारी डिजिट्स फिक्स होती हैं, और जो राइट मोस्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है। और इसी कलेक्शन को वी कॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट जो कहाँ पे होता है, राइट मोस्ट साइड पे होगा। इनको प्लस करके, प्लस करने का मतलब इनकी काउंटिंग करके जो हमारे पास आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। अभी रूल्स की बात करेंगे तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। फिलहाल के लिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। मतलब किस किस का हमने देखना है, सर्टेन डिजिट्स, और जो राइट मोस्ट डिजिट है दैट इज फर्स्ट डिजिट, वो अनसर्टेन होती है। इनके कलेक्शन को वी कॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर सपोज करो रीडिंग है 4.84, मान लेते हैं ये फिक्स डिजिट्स हैं और ये जो फर्स्ट डिजिट है ये अनसर्टेन है। सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ये कहानी है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। कोई भी रीडिंग है, फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारे फिक्स होते हैं और लास्ट वन या फर्स्ट वन इज नॉट फिक्स, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ से तो देखने पे ये लग रहा होगा कि कोई भी रीडिंग दी हुई है
उसके डिजिट्स काउंट कर लो और सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए हमारे। ऐसा नहीं है, बहुत तो नहीं है, 3 से 4 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ को इंक्लूड नहीं किया और बेसिकली ज़ीरोज़ की वजह से ही कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंगली ही रूल्स लिखेंगे ताकि कोई भी रूल इधर उधर ना हो। ओके, तो रूल्स क्या है? तो फर्स्ट रूल्स, और पहले रूल से, फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं कहानी। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी डिजिट्स जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स वो सभी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। नॉन जीरो मतलब जीरो शामिल नहीं है, नॉन जीरो को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। जैसे हमने एग्जाम्पल पहले भी ली थी, अभी दोबारा फिर ले लेते हैं। जैसे 2 8 4 9, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 4। 37 53.25 29 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो जीरो यहाँ पे नहीं आ रहा, जीरो की बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस रूल को याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, समझना भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सेकंड रूल क्या है? जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, अब यहाँ पे इस रूल को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बेटर वे में थोड़ा सा इसको मतलब एस्टैब्लिश करता हूँ। इफ नंबर इज लेस देन 1 देन, यहां पे थोड़ा सा छोड़ता हूं जगह। 1 से अगर नंबर छोटा है, 1 से छोटा नंबर क्या होगा? 0.00125, 0.00125, 0.125, 0.2347, ये सारे नंबर क्या है? 1 से लेस है। नंबर इज लेस देन 1 से छोटा नंबर होना चाहिए, तो 1 से छोटे नंबर हमने ले लिए, तो फिर क्या है? देन तो क्या होगा? जीरोस विच आर प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या समझ में आया? सबसे पहले तो कंडीशन क्या चेक करनी है कि अगर नंबर की वैल्यू 1 से कम है, नंबर इज लेस देन 1, तो वो जीरो जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट है, ये इसका लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन। तो जो भी जीरोज लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है डेसिमल पॉइंट के, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। आपके सामने जैसे 10.232 आ जाए 4, क्या ये रूल इस पे लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है ही नहीं है, तो 10 पॉइंट समथिंग हो गया। हमने क्या लिखा? इफ नंबर इज लेस देन 1, नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो 10 1 से बड़ा हो गया, तो ये वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अगर 1 से वैल्यू छोटी है
तो क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड वाली जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होती, ना तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगी, ये भी नहीं होगी, इसमें ये नहीं होगी और ये नहीं होगी। ये पहला पार्ट कहानी का क्लियर होता है मुझे। ओके, अब एक केस तो ये हो गया, जीरो विच आर प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब आप देखो यहाँ पे कुछ नंबर वो भी लिखे हुए हैं जिनमें जीरो डेसिमल पॉइंट के जस्ट राइट पे हैं, मतलब पॉइंट के बाद जीरोस हैं, पॉइंट के बाद, यहाँ पे तो है ही नहीं है, यहाँ पे तो छोड़ दो इन दोनों केसेस को, तो इनको तो आप इरेज कर लेते हैं। अब ये दो केस बच गए, इसमें क्या चीज है, इसमें जो पॉइंट है उसके राइट साइड में भी जीरोस प्रेजेंट है, उसके साथ ही स्टार्ट होगी, तो फिर क्या लिखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट सुनो, जीरोस which are present at right side of decimal point before non-zero first digit आर नॉट सिग्निफिकेंट। थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझने की बात है, तो 1 से नंबर छोटा होना चाहिए, ये अभी वही रूल चल रहा है, ये पहली कंडीशन थी उन जीरोस के लिए जो लेफ्ट साइड है। अब ये वो जीरोस हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट साइड ये वाला, राइट साइड ये वाला। अब इन जीरोस की बात हो रही है, लेफ्ट वाली का तो रूल खत्म हो गया कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट वाले के लिए क्या रूल है, जो जीरोस राइट साइड पर प्रेजेंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर प्रेजेंट है, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, किससे, नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट से। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और पहला डिजिट मार्क करिए, जैसे यहाँ पर 1 to 5 है, तो नॉन जीरो कौन सा है, यहाँ पे ये 1 है, 0 0 1 to 5 यहाँ पे ये है 1। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, 0.0324, ये डेसिमल पॉइंट है, ये राइट साइड है, और ये हो गया नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट, जो जीरो नहीं है, राइट साइड पहला नॉन जीरो डिजिट, 0.0304। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट साइड पर जीरो है, लेकिन एक जीरो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है, अब इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो जीरोस हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट साइड पर प्रेजेंट है, और वो किससे पहले आ रही है, नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट से पहले आ रही हैं। तो इस रूल के हिसाब से ये भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, इस रूल के हिसाब से ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये जीरो है सिग्निफिकेंट? यस, ये सिग्निफिकेंट है। अब ये क्यों हो गया, चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ये फर्स्ट रूल खत्म कर देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 3 जो इस रूल के लिए लग रहा है, क्या है रूल नंबर 3, जीरोस, जीरो या फिर जीरोस which are present between non-zero digits are significant। क्या समझ में आया? अगर जीरोस प्रेजेंट हैं किसके बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, मतलब कोई जीरो है एक या एक से ज्यादा, लेकिन वो बीच में है, मतलब उसके लेफ्ट साइड भी नॉन जीरो डिजिट है और राइट साइड भी नॉन जीरो डिजिट है, तो वो सिग्निफिकेंट होती है। तो इसी वजह से ये वाली जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी नॉन जीरो है और इसके राइट साइड में भी जीरो है। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, ये तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए।
तो ध्यान से समझने की बात है। पहली बात तो ध्यान में रखिए कि नंबर अगर 1 से लेस देन है तो क्या चीज़ है, 0.7634। सपोज करो ये मेरे पास नंबर है और ये नंबर 1 से छोटा है, तो रूल इसके हिसाब से लेफ्ट साइड पर जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। ये इस रूल के लिए हो गया। सेकंड रूल के दूसरे पार्ट के लिए, अगर मेरे पास 0 प्रेजेंट है राइट साइड पर, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर, लेकिन वो किससे पहले आ रहा है, नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट। नॉन जीरो मतलब 7 हो गया यहाँ पर, उससे पहले आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मतलब ये तीनों की तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ये वाली जीरो इसके रूल के अकॉर्डिंगली और ये दो जीरो इस रूल के अकॉर्डिंगली। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 0.70047 इस रूल के हिसाब से अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो दे विल बी सिग्निफिकेंट। ये दो जीरोस 7 और 4 के बीच में आ गई तो ये सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो अब देखिए जैसे मेरे पास है 10.074, अब क्या बनेगा, देखिए पहली बात तो ये देखिए ये नंबर 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, तो मतलब ये वाला रूल तो लग नहीं सकता, क्योंकि ये रूल कब लग रहा है, जब 1 से वैल्यू छोटी है। तो मतलब भूल जाओ, दोनों पॉइंट्स को भूल जाओ। तो अब पहला रूल क्या था कि जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी और ये भी। अब इन दो जीरोस की बात हो गई, इनके लिए कौन सा रूल चलेगा, ये वाला, कि वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है वो सिग्निफिकेंट है। तो यानी कि ये दोनों डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो कितने हो गए, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो मतलब चाहे नंबर 1 से छोटा है चाहे 1 से बड़ा है, अगर जीरोस या एक जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गई तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जीरोस या जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, दे विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपको रूल याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। 2-4 मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल से थ्रू समझा देता हूँ, ताकि जब आप इसको इकट्ठा करो तो आपको समझ में आए। तो पहला क्या था, नंबर लेस देन 1, नंबर लेस देन 1, जैसे 0.528, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। 0.09473, 1 2 3 4, क्योंकि ना तो ये वाली जीरो काउंट होगी ना ये वाली जीरो काउंट होगी। अब 0.7005, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये वाली जीरो तो काउंट नहीं होगी नंबर लेस देन 1 वाले रूल से, लेकिन ये दो जीरो काउंट होंगी क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। उसके बाद नंबर ग्रेटर देन 1, 9.0073, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों, क्योंकि ये दो जीरोस कहाँ पे आ रही हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। 8.000407, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगेन ये जो जीरोस हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। तो जब आप ये चीज़ पढ़ोगे ये एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जीरोस सिग्निफिकेंट होती हैं और कौन सी नहीं होती। ओके, अगर आपके पास ठीक है, आगे। अब ये नहीं है कि इसमें आप सोचोगे कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाली तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो तब है जब नंबर लेस देन 1 हो। तो जैसे मैंने बोला कि अगर नंबर लेस देन 1 नहीं है तो वो जो सेकंड रूल के 2 पॉइंट्स लिखे थे वो दोनों कट हो जाएंगे, उसको आप किसी को भी टेक इन नहीं करोगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन करते हैं।
ओके, अब तो हमने वो जीरोस की तो बात कर ली कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, मतलब 1 से छोटे हैं। अब चलिए उन जीरोस की बात करते हैं जो नंबर के एंड में लगती है। सपोज करिए ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग को अपन टर्मिनेटिंग जीरोस भी बोलते हैं, मतलब जो एंड में लगती है, राइट मोस्ट साइड। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट significant if there is no decimal point। देखिए ट्रेलिंग या टर्मिनेटिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, नहीं, नॉट, कब? अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो मतलब जो नंबर बिना डेसिमल पॉइंट के लिखा हुआ है, लिखते हैं कोई नंबर, सपोज कर ले 1 0 0 0, 1 4 5 0, 2 4 0 3 0, 5 6 0 0 5 0। सपोज कर ले ये नंबर्स हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस पहले करते हैं, कौन कौन है। ये 3 ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये एक ट्रेलिंग जीरो है, ये 0 ट्रेलिंग है और ये 0 ट्रेलिंग है, जो बिल्कुल एंड में लगी हुई है, राइट साइड पे लगी हुई है, बीच में नहीं देखनी, जो एंडिंग में जीरोस लगी हुई हैं। अब ये जीरो डेसिमल पॉइंट नहीं है, पहली बात तो ये डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंगली, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बची? 1 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बची। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बची हैं। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बची। ये दो जीरोस काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पिछला रूल क्या पढ़ा कि अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट हैं। तो इन दोनों जीरोस के लिए तो 6 और 5 नॉन जीरो 2 डिजिट हो गए, लेकिन इस जीरो के लिए इधर तो 5 है लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं है, तो ये कौन सा जीरो बन गया? ट्रेलिंग या फिर टर्मिनेटिंग जीरो बन गया। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो मतलब अगर आपके पास बिना डेसिमल पॉइंट का कोई नंबर लिखा हुआ है, उसमें ट्रेलिंग में जीरोस हैं, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सपोज कर लें और एग्जांपल लिख लेते हैं 7 0 0 7 0 0। सिर्फ ये 4 ही डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ये दो जीरो से ट्रेलिंग जीरो में चली गई, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। 8 0 8 0, अगेन ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आई होप ट्रेलिंग जीरो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट साइड में दे आर नॉट सिग्निफिकेंट अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट 5th। अब ट्रेलिंग जीरोस के बारे में क्या ख्याल है? ट्रेलिंग जीरोस, जिसको अपन टर्मिनेटिंग जीरोस भी बोलते हैं, आर सिग्निफिकेंट। क्या फर्क है? यहां पे नॉट है, यहां पे अब नॉट हट गया। इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट। पहली बात तो सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस की बात करनी है। जो जीरोस स्टार्टिंग में लगी हुई है उनके लिए रूल हो चुका है। ट्रेलिंग जीरो जो एंड में लगी हुई है, राइट मोस्ट साइड लगी हुई है, सबसे पहले तो उनकी बात करनी है, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। कंडीशन है कि डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। मतलब 1.00 है, 1000 था तो मैंने 1.000 लगा दिया। अब डेसिमल लगने की वजह से ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट बन गई। लो, सिर्फ डेसिमल लग गया। अब ये नहीं कि डेसिमल इधर ही लगना जरूरी है, अगर इधर भी लग गया फिर भी काउंट हो जाएंगी, अगर इधर भी लग गया फिर भी काउंट हो जाएंगे। यस, मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो ट्रेलिंग जीरोस सभी काउंटेबल बन जाती हैं। तो 2.300 एंड 2300, क्या फर्क है?
यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 लिखेंगे। ये दोनों जीरोस काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर ये जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बनेगी, सिर्फ 2 बनेगी। ये फर्क है डेसिमल पॉइंट के लगने या ना लगने से कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की गिनती पर। अगर यहाँ पर सब में आपका पॉइंट लगा दें, कहीं पे भी लगा दो, सपोज कर लो एक आपका और एग्जांपल ये भी ले लेते हैं आपका 0.24300 लगा दो। रूल 1 क्या कहता, रूल 2 क्या कहता था कि नंबर 1 से छोटा है तो ये वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, और ट्रेलिंग जीरो जो सिग्निफिकेंट होंगी वो ये रूल कह रहा है, क्योंकि इसमें कोई रूल है ही नहीं कि 1 से छोटे बड़े वाला। तो 1 2 3 4 5 तो कितनी आ जाएंगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। सपोज करो नंबर एक और ले लेते हैं, 1 से बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 0। लो यहाँ पर भी सब काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। खत्म कहानी। तो मतलब ट्रेलिंग जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर वो जीरोस सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। तो ये बेसिक रूल आपके सारे कवर होते हैं। एक रूल और है जो आप करेंगे, वो है एग्जैक्ट नंबर वाला रूल। मतलब ये सारे रूल्स कब लग रहे हैं, जब आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो। मेजरमेंट आप समझते हो कि माप रहे हो, कोई आप लेंथ मेजर कर रहे हो, कोई हाइट मेजर कर रहे हो, कोई मास मेजरमेंट कर रहे हो, जिसकी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ सकती कभी भी, हमेशा रीडिंग पॉइंट्स में ही आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं जो रूल्स हैं। लेकिन अगर सपोज करो अगर आप काउंटिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, काउंटिंग, सपोज करो आप मार्केट में गए और आपने कहा कि मुझे 2 पेन दीजिए, 2 पेन, या आपने कहा मुझे 5 पेंसिल्स दीजिए, तो ये एक फिक्स नंबरिंग है। ऐसे तो नहीं कि आपको 2.1 पेन मिल सकता है। अगर आप 100 लोगों से पूछोगे कि आपने कितने पेन परचेज किए तो सबका आंसर 2 आएगा, सबका आंसर 5 पेंसिल्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एग्जैक्ट फिगर है, इसमें कोई एरर आने का कुछ चांस ही नहीं है। 2 पेंसिल है तो 2 ही रहेंगी, ना 2.1 हो सकता, ना 2.01 हो सकता, ना 1.99 हो सकता। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी ऐसे नंबर में जो मेजरमेंट में नहीं है, जो काउंटिंग में है, जो फिक्स है, दे विल हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तब जैसे एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कह लेते हैं अपन, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, वेयर r इज द रेडियस। अब ये जो 2 है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब फिक्स है, कोई मर्जी दुनिया में फॉर्मूला लगाए वो 2 ही लेगा। लेकिन रेडियस इज नॉट फिक्स, रेडियस मेजरमेंट करते हुए एरर आ सकता है, वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 की बात करोगे तो दुनिया में हर किसी ने 2 का 2 ही लगाना है, तो इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगी, यहाँ पर 2 की इनफाइनाइट होगी, ये वाला 2। तो इसीलिए जब कोई चीज़ फिक्स होती है, कोई फैक्टर फिक्स है, जैसे रेडियस है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे भी 2 क्या है, फिक्स है। तो इस 2 के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2.0। अच्छा एक साइंटिफिक नोटेशन की बात कर लेते हैं फिर थोड़ा सा। अभी आप अगर आप इसको ये भी लिख लो कि साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं जब कोई चीज़ काउंटिंग में आती है, ये भी रूल सेटिस्फाइड है। एक साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक रह गया, साइंटिफिक नोटेशन, ये क्यों यूज किया गया। देखिए अब जैसे हमने एक रीडिंग ली थी 100 वाली, कि अगर मैं इसको यूं लिखूं 100.0 तो इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। एक सेकंड, एक रीडिंग में प्रॉपरली लिख लेता हूं यहां से बुक में से। हाँ जैसे इन्होंने ये क्या होगा कि अगर मैं अकेला 100 लिखता हूं तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 होगी।
अगर मैं इसको 100.0 लिख दूं तो फिर 4 होगी, ठीक है। अगर मैं 100.00 लिखता हूं तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो गया। तो कहते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन मैटर है। कोई आप कन्वर्जन जा रहे हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो ये तो फिर आपकी रीडिंग को मतलब रीडिंग सेम रखेगा लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स की गिनती बदल देगा, जबकि एक यूनिट से दूसरी यूनिट जाते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलने चाहिए। तो फिर इसी कंफ्यूजन को, इसी एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया गया। मतलब कहते हैं कि आपके पास अगर कभी ऐसी चीज आ जाए तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर b। जैसे कि सपोज करें ये मेरे पास 100 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर 2। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिर्फ a वाली वैल्यू का रोल होगा, जो 10 की पावर समथिंग कुछ भी है इसका कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट में। तो मतलब यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? जस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से अगर मैं सपोज करो अब इसको लिखता हूं ये वाला 100.10, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहां पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा अपॉन 10, यस ये बन जाएगा। तो अब देखिए इसका तो कोई रोल है ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। यहां पे क्या चीज है? बिना डेसिमल का ये नंबर है, और बिना डेसिमल का होने की वजह से ये जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो सिर्फ 1 बचा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। देखो यहाँ पे तो कंफ्यूजन था, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर थी, यहाँ पे 4 थी, लेकिन जैसे मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में क्या आ गई? सेम आ गई। इसीलिए कभी भी एम्बिग्यूटी हो तो साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर लो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इसको भी अगर आप लिखना चाहो 10000 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। अगेन यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इस तरीके से आप लोगों का मतलब कहानी चलती है। अब यही बात यहाँ पे हो रही थी जो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि सपोज करो आपने 2 की गिनती की, 2 के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स में कह क्यों रहा हूँ, ये इस वजह से है। अभी इसको काउंट करोगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? ये 1 है, लेकिन इसको आप 2.0 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे 20/10 इंटू 10, ये तो 21 है, सॉरी 2 की पावर, जस्ट मिनट, एक सेकेंड, टू पॉइंट जीरो। अगर मैं इसको 2.0 लिखता हूं तो ये 20/10 इंटू, ये कैसे कटेगा? ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट हो गया, तो अभी इसको मैं करेक्ट करता हूँ। मैं बोल रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट कैसे होंगे? अगर एग्जैक्ट रीडिंग है मेरे पास, रीडिंग नहीं सॉरी मेजर काउंटिंग है, जैसे सपोज करो 2 है तो 2 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 को हम लोग 2.0 लिख देते हैं, ये मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। 2 को 2.0 लिख दिया तो अब आप कहोगे कि इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, लेकिन मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो 20/10 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। तो इसका तो सिग्निफिकेंट में कोई रोल नहीं है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, लेकिन बिना डेसिमल का होने की वजह से ये ट्रेलिंग जीरो बन गया, तो यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से 2.00 आप इसको क्या लिख सकते हो? 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2।
अगेन इसका कोई रोल नहीं है, 3 डिजिट्स हैं लेकिन ट्रेलिंग जीरोस होने की वजह से सिर्फ 2 को ही काउंट करेंगे। इसी तरीके से सपोज कर लो 2.000, ये लो 1 2 3 4, मैं प्रॉपरली बता देता हूँ लास्ट वन, 1 2 3 4, नीचे 10 दी पावर क्या लगा देंगे 4 हो जाएगा, ये इसका जो पॉइंट आओगे 1 2 3 4 ये लगेगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो 10 दी पावर -4। तो अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो इस तरीके से मतलब हम लोग इस रूल से जाते हुए कि आप 2 के साथ जितनी मर्जी जीरोस लगा लो, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, यहाँ पर 3 कहेंगे, यहाँ पर कितनी कहेंगे 1 2 3 4 5 कह देंगे हम लोग। तो जब मेरे पास काउंटिंग प्रॉपरली होती है तब उस केस में मैं क्या कह देता हूँ कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसीलिए आप 2 को 2.0 लिखो, 2.00 लिखो, 2.000 लिखो, जितना मर्जी लिख लो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई लिमिट ही नहीं रखता अगर ये काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को काउंट करते हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हो, तो फिर वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि अगर मेजरमेंट करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स रहनी चाहिए, लेकिन अगर वो काउंटिंग में है तो फिर वो फिक्स वैल्यू है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होती है। इसको या किसी इस पूरे टॉपिक में ये इतना ही कहानी थी। अगर कोई भी चीज़ में डाउट हुआ तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।